जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से नवंबर मंथ में जो है ना आपका सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम 2024 में लिया जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 11th के लिए हम लोग हिस्ट्री का पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि 100% ओरिजिनल पेपर है। प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में यह 100% आएगा। और अभी के इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे, साथ में सब्जेक्टिव का भी, और इसका PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, ये सारा चीज़ सिखाएंगे। तो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। सभी लोग चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि म्यूजिक और होम साइंस का भी पेपर आएगा। इसके अलावा आपका नेक्स्ट मंथ यानी दिसंबर मंथ में मंथली एग्जाम होगा, जनवरी में होगा, तो ये दोनों एग्जाम में हम हेल्प करेंगे मंथ में। और मार्च या आपका अप्रैल में जो है फाइनल एग्जाम होगा, उसमें भी हेल्प करेंगे। तो देख लीजिएगा, विषय और हिस्ट्री के लिए 321 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो अच्छे से याद करके जाइए सारे क्वेश्चन को, और आप अपने एग्जाम में अच्छा नंबर लाइए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, टोटल 30 क्वेश्चन है, किन्हीं 25 क्वेश्चन का आपका जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे आधुनिक मानव कहा जाता है? तो पहला का ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा C नंबर, यानी कि होमो जो ना इरेक्टस को राइट आंसर पहला का C नंबर बिल्कुल ही सही होगा। 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया जो ना, हम्मुराबी क्यों प्रसिद्ध थे? तो 2 नंबर का ध्यान रखिएगा, C नंबर हो जाएगा धर्म प्रचार के लिए, राइट आंसर। एक सेकेंड, धर्म प्रचार के लिए होगा, दूसरा है ना, तो यह कानून संहिता के लिए होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या बोला आपसे जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर 3 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न बोला कि लाक्षर लिपि किस सभ्यता का देन है? तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा मेसोपोटामिया का। तीसरा का 3 नंबर होगा। चौथा है, लेडी ऑफ वर्का की मूर्ति किससे निर्मित है? तो 4 का ऑप्शन नंबर सी होगा, सोना से, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगली प्रश्न देख लीजिए, 5 नंबर बोला जा रहा है आपसे, कन्फ्यूशियस कहाँ के निवासी थे? तो 5 का राइट आंसर डी होगा, चीन के निवासी थे, राइट आंसर डी हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। ठीक है, और इसके अलावा चैनल वगैरह पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाले पे प्रेस कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना काम जरूर आप लोग कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते आगे, अगली क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षा की प्रथा किस सभ्यता में हुई? तो देखो, जो जॉब वगैरह की परीक्षा होती है गवर्नमेंट जॉब की, तो इसकी शुरुआत किस सभ्यता में हुई थी? ध्यान रखिएगा, चीन में हुआ था। इसका शुरुआत कहाँ पे हुआ था? चीन में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है 7 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न है कि झूलते बाघ किस सभ्यता की देन है? तो झूलते बाघ जो है ये किस सभ्यता की देन है? तो 7 का ध्यान रखिएगा, ये बी नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बोलीविया का, राइट आंसर बी होगा। अगली प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, 8 नंबर है, अरस्तु कौन थे? तो अरस्तु जो थे दार्शनिक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, वो दार्शनिक थे, भारत घूमने के लिए आए थे। चलिए अगली प्रश्न यहाँ पर देखेंगे आप लोग। तो 9 नंबर बोला जा रहा है आपसे। प्रश्न है, जुलाई का महीना किस शासक के नाम पर रखा गया था? बताना है आपको, बताना है कि जुलाई का महीना किस शासक के नाम पर रखा गया था? तो 9 का ए हो जाएगा, सीजर के नाम पे, राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है, प्लेटो ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो प्लेटो ने जो पुस्तक लिखी थी ना, आप ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि द रिपब्लिक, राइट आंसर 10 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे जो है 11 नंबर प्रश्न बोला, चीन की महान दीवार का निर्माण किसने किया? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ध्यान रखिएगा, ये जगह क्या हो जाएगा? क्वीन सी हो जो ना हुआंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। और 12 नंबर प्रश्न है, मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मंगोल साम्राज्य का संस्थापक जो था, ध्यान रखिएगा, वो थे चंगेज खान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है यहाँ पर 13 नंबर, कुरीटाई क्या था? तो कुरीटाई जो है मंगोल मर्दारों का एक सभा था, राइट आंसर सी हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, 14 नंबर छूट गया, उसको छोड़ देना आप लोग, 25 क्वेश्चन ही बनाना है ना, मैं आपको टोटल 29 क्वेश्चन का अच्छा से आंसर दे देता हूँ। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, गुर्रेगेन अर्थात शाही दामाद किसकी उपाधि थी? तो ध्यान रखिएगा, 15 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि कुबरई खान की, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मार्को पोलो चीन के किसके दरबार में आया था? मार्को पोलो चीन में किसके दरबार में आया था? तो 16 का हो जाएगा ए नंबर, जो ना कुबरई खान, ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है जो ना होरोडोटस कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, होरोडोटस जो है ये इतिहासकार थे, तो राइट आंसर बी होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है 18 नंबर, प्रश्न बोला
जो ना आसीरिया के साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा भूकंप का कारण था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 19 नंबर है रोमन चर्च का प्रधान कौन था? तो 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा पोप। राइट आंसर बी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे 20 नंबर प्रश्न बोला गया। ये प्रश्न आपसे क्या बोला गया ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। प्रश्न बोला गया कि जो ना गलेडिएटा कौन थे? तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल ही आपका हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये हो जाएगा आपका क्या? तो सॉल्व, यानी कि ना दास पहलवान, ऑप्शन ए होगा। चलो बच्चों अगली क्वेश्चन देख लो किस नंबर की। सालमेन का संबंध किस देश से था? 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा ये था इंग्लैंड से। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड से, ऑप्शन डी होगा। चलो इसका पीडीएफ में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर कहाँ से आप डाउनलोड करके लिख पाओगे ये मैं समझा। द जो ना कैटरबर्ली टेड्स किसने लिखा था? तो बिल्कुल इसका ध्यान हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स। 22 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही परफेक्ट होगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर जो है 23 नंबर, और 23 नंबर प्रश्न आपसे क्या बोला जा रहा है ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। बोला गया 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच में हुआ? तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बिल्कुल यहाँ पर ए नंबर, यानी कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही होगा। अगली क्वेश्चन है 24 नंबर प्रश्न बोला गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई? तो गुलाबों की लड़ाई जो हुई थी प्यारे बच्चों आप ध्यान रखेंगे इंग्लैंड में। 24 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं 25 नंबर का। बोला गया सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो सामंती व्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो था भूमि को लेकर के, लैंड को लेकर के। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही ए परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कितना नंबर, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न बोला गया आपसे 26 नंबर पियर्स प्लाउमैन के लेखक कौन थे? ध्यान रखिएगा चार्ल्स लेखक थे। ऑप्शन नंबर 26 का ए बिल्कुल ही परफेक्ट होगा, बी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा 26 का। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर। ये आपसे बोला जा रहा है सेली सबवर्ली कैथीड्रल कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ये इंग्लैंड में स्थित है। 27 का जो है ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं वीडियो को ना जो भी आपके दोस्त जिनका भी हिस्ट्री सब्जेक्ट है उनमें एक बार शेयर कर लीजिए, और आप लोग भी चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स में हमें ये आप बताइए कि आपका जो भी हम दिए थे जितना भी सब्जेक्ट का इस नवंबर मंथ में एग्जाम चला सब में आपका कैसा गया। सब में क्या अगर 50-50 का एग्जाम हो रहा है तो टोटल आपका मान लिया जाए 50 यानी कि 250 नंबर का एग्जाम हो रहा है, तो 250 में क्या आप लोगों का कितना मार्क्स आ जाएगा? 250 में 250 किन का आएगा वो कमेंट करना अच्छे से, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का पेपर आपको टाइम से बहुत पहले दिए, एग्जाम से बहुत पहले, है ना। चलो तो बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर। डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है? तो ध्यान रखिएगा डिवाइन कॉमेडी है दांतों की, दांते, ऑप्शन ही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपका होगा 29 नंबर। प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है ध्यानपूर्वक देखेंगे। बोला जो ना बिस्पो और वादिरियो का संबंध किस वर्ग से था? तो बिल्कुल 29 का डी होगा, इनमें से किसी से नहीं, डी नंबर हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर। प्रश्न बोला गया आपसे कि बताइए जो ना फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो फ्यूड का शाब्दिक अर्थ जो होता है भूमि का टुकड़ा, क्या हो जाएगा? भूमि का टुकड़ा। राइट आंसर भी होगा। तो इस प्रकार से हम लोग प्यारे बच्चों टोटल जो है 30 ऑब्जेक्टिव का आंसर की देख लिए। सब्जेक्टिव में देखेंगे प्यारे बच्चों तो इसमें जो है लघुत्तरीय प्रश्न है, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। आपको किन्हीं 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। एक प्रश्न 2 नंबर वाला है, तो टोटल यहाँ पर 10 नंबर आपको कंप्लीट मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा चार्ल्स डार्विन कौन थे? उनकी पुस्तक का क्या नाम था? दूसरा क्वेश्चन है कार्बन 14 पद्धति क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है रोम के व्यापार की 2 विशेषताएं लिखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 4 नंबर बोला गया आपसे मंगोलों के लिए व्यापार क्यों महत्वपूर्ण था। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 नंबर। प्रश्न बोला गया आपसे कि बताइएगा यास क्या था? इसके 2 महत्वों को लिखे। 6 नंबर है चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों और कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7 है सामंतवाद की 2 विशेषताएं लिखे। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 8 नंबर बोला गया आपसे
फ्रायर कौन थे, और 9 नंबर है होमेज प्रथा क्या था। क्वेश्चन नंबर 10 है चर्च की आय का मुख्य स्रोत क्या था। तो ये 10 नंबर के लिए आपका क्वेश्चन था। अब वो बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन का हम लोग। तो लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है लॉन्ग क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चन है, आपको किन्हीं 3 क्वेश्चन का ही जवाब देना। एक प्रश्न 5 नंबर वाला है, तो टोटल यहाँ पर आपको 15 नंबर मिल जाएगा। तो प्रश्न आप लोग यहाँ से देख लो क्या क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न बोला गया मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास किस पर प्रकाश डाले। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर की रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना करें। 13 नंबर है कुबलई खान की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर सामंतवाद के पतन के कारणों का विश्लेषण कीजिए। अगली क्वेश्चन होगा आपका 15 नंबर, ये आपसे बोला ना कैथीड्रल नगर का वर्णन करें। तो प्यारे बच्चों हमने आपको क्वेश्चन दिखा दिया, इसका आंसर भी हम आपको इसी वीडियो में दे रहे हैं, और पीडीएफ कहाँ मिलेगा हम डाउनलोड करने के लिए सिखा देंगे। तो चलो ये सारा क्वेश्चन है, पहले इसका पीडीएफ ही डाउनलोड करने के लिए सीख लेते हैं। गूगल में जाओगे ना तो वहाँ पर मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके आप डाउनलोड कर पाओगे। कैसे करना हम आपको फटाफट से सिखाते, वीडियो जब खत्म होगा तो जाकर के डाउनलोड करना, क्योंकि अभी हम पहले सिखा देते फिर वीडियो में कंटिन्यू आपको हम बताएंगे यहीं पे। प्यारे बच्चों इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए, और इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो गूगल में आकर के मिठुन स्टडी सेंटर आप लोग फटाफट से सर्च कर लीजिए। फिर ऊपर करिएगा फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक करिए आप लोग। इस प्रकार से अब आपके सामने जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब आपके सामने जो है प्यारे बच्चों इंटरफेस ओपन होगा। आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आपको बढ़ना है, तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने जो है ना क्लास 11th का सेशन देखने को मिलेगा। तो देखो क्लास 11th का सेशन, यहाँ पर आपको क्लास ये जो 11th है, ये जो क्लास 11th लिखा है क्लास 11th नवंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर पहला काम करना है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। देखो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप पे सामने ज्वाइन नाउ जो लिखा है इस पर क्लिक करके ज्वाइन करिए। नीचे बढ़ जाइए आप लोग, ये रहा आपका साइंस का सेशन, थोड़ा नीचे बढ़ोगे तो ये रहा आर्ट्स का सेशन। इसमें आपको जो है हिस्ट्री लिखा हुआ यहाँ पर सामने में मिल जाएगा, और इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिए आप लोग। और यहाँ पर आपको आंसर ना दिखे तो पेज वगैरह को रिफ्रेश जरूर आप करिएगा। फिर नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने प्यारे बच्चों जो है फिलहाल ऑब्जेक्टिव का आंसर की दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो ऑब्जेक्टिव का आंसर के आपको फिलहाल दिख रहा है, पूरा सही आंसर है। आप इसको लिखना चाहो तो जरूर लिख लेना। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो जो अभी आंसर बता रहा हूँ वीडियो में 5 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको शॉर्ट में मिलेगा, और लॉन्ग में 3 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर। तो आप लोग आओ यहाँ से अच्छे से डाउनलोड करो प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर देखेंगे। पहला आंसर होगा जो ना संचार डॉर्विन के शोध का केंद्र बिंदु था। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक जो ना जीव जाति का उद्भव यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, हिंदी में प्रजाति और उत्पत्ति, प्रजातियों की उत्पत्ति सामान्य पाठकों पर केंद्रित थी। और यहाँ पर आपका 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, 2 नंबर का आंसर होगा कार्बन 14 पद्धति या रेडियो कार्बन डेटिंग कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करने का एक वैज्ञानिक तकनीक है। इस तकनीक में कार्बन 14 नाम रेडियोधर्मी आइसोटोप के लक्ष्य का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से होगा 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब है आपका 3 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर। रोमन व्यापार और परिवहन के विस्तार के साथ मृदा और वस्तु विनिमय प्रणाली विकसित हुई। रोम आयात में अफ्रीका से हाथी दांत और स्पेन में ब्रिटेन से धातुएं शामिल थी। आगे लिखिएगा आप लोग कि सुरक्षा के लिए भूमि पर स्थापित रोमन व्यापार मार्गों के साथ सेना भी थी। तो 3 नंबर का ये उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं 4 नंबर का उत्तर का। तो स्टेपी क्षेत्रों में संसाधनों की कमी के कारण मंगोलों और मध्य एशियाई यावारों को व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए उनके पड़ोसी चीन वासियों के पास जाना पड़ता था। यह व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए लाभकारी थे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका 5 नंबर का हम लोग उत्तर देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा यास चंगेज खान का कानूनी कोड था। इसका इस्तेमाल मंगोलों ने अपने लोगों के रीति रिवाजों, परंपराओं और अधिकारों को तय करने के लिए किया था।
यास के दो प्रमुख महत्व ये रहे। पहला आप लिख दीजिएगा, यहाँ पर पहला नंबर दे के लिखिएगा। यास का मकसद था कि लोग चंगेज खान की आज्ञा का पालन करें। दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा, यास ने मंगोल संस्कृति और जीवन शैली मानदंडों को भी तय करना था। तो इस प्रकार से 5 नंबर का कंप्लीट आंसर हो गया, यानी कि 10 क्वेश्चन 10 नंबर के लिए कंप्लीट हो गया आंसर। इसका PDF आपको गूगल में मिल जाएगा, जाके कर लेना डाउनलोड, ठीक है। अपडेट हम कर देंगे कुछ ही देर में। चलो 11 नंबर का उत्तर होगा, मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास पर प्रकाश डाले। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसको काट भी सकते हो, नहीं भी लिखना तो चलेगा। आपको यहाँ पर लिखना होगा पहला पॉइंट में, प्यारे बच्चों, इसमें पहला में मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास किलाकार लिपि के रूप में हुआ था। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, इस लिपि में किसी अक्षर या व्यंजन को नहीं लिखा जाता था, बल्कि किसी अक्षर समूह को ध्वनि का प्रतीक बनाया जाता था। तीसरा पॉइंट लिखिएगा आप लोग कि इस लिपि को गोली पट्टी पर लिखा जाता था और फिर उसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। आगे का पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर चौथा नंबर पॉइंट, और ये 5वां नंबर पॉइंट है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर चौथा में कि मेसोपोटामिया में लेखन परंपरा का उद्भव 3500 ईसा पूर्व से शुरू होता है। उसके बाद लिखिएगा 5वां में, सुमेरियों ने सबसे पहले लेखन प्रणाली आविष्कृत की थी। तो ये कंप्लीट आंसर आपका होगा। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर 12 नंबर का उत्तर। तो ये 12 का उत्तर हो, ठीक है क्या? हाँ ठीक है, 12 का लिखिएगा। रोमन साम्राज्य के पतन के कई कारण थे। यहाँ पर पहला लिखिएगा आक्रमण। पहला पॉइंट आप देकर लिख दीजिएगा, आक्रमण में रोमन साम्राज्य पर जर्मनिक जनजातियों जैसे वेंडल और ओस्ट्रोगोथ का लगातार आक्रमण होता रहा। 1378 ईस्वी में जो ना एंड्रियोन पल की लड़ाई में जो ना विसिगोथ ने रोमन को सेना को हराया। आगे आप लिखेंगे यहाँ पर अगला पॉइंट में लिखेंगे आर्थिक संकट। तो लिखिएगा, रोमन साम्राज्य को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत थी, जो ज़्यादातर पूर्वी क्षेत्रों से आता था। जब पूर्वी रोमन साम्राज्य अलग हो गया तो वहाँ से धन आना बंद हो गया। आगे लिखिएगा आप अगला पॉइंट में लिखिएगा जो ना प्रशासनिक भ्रष्टाचार और राजनीतिक स्थिरता बढ़ गई थी। आगे लिखिएगा आप लोग यहाँ पर जो है अगला पॉइंट लिखिएगा आप लोग, इसमें लिखिएगा सैनिक कमजोरी। लिखिएगा पश्चिमी रोमन साम्राज्य के अंत में सेना के संगठन में कमी और नौसेना की अनुपस्थिति ने भी रोम की शक्ति को कमजोर किया। अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे सामाजिक परिवर्तन। लिखिएगा रोमन नागरिक आलसी हो गए और उनमें रोम के प्रति वैराग्य का भाव आ गया। तो ये 12 नंबर का कंप्लीट आंसर होगा। बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो जो ना कुबलाई खान की उपलब्धियों का मूल्यांकन इस प्रकार किया जा सकता है। पहला मैं बार बोल रहा हूँ, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, इस प्रकार से पॉइंट दे करके लिखिएगा। जो ना कुबलाई खान मंगोल साम्राज्य का 5वां जो ना खागान था और उसने 1260 से 1294 तक शासन किया। आगे लिखिएगा उन्होंने 1239 में चीन पर विजय प्राप्त की और पूरे देश पर शासन करने वाले पहले गैर चीनी बने। आगे लिख दीजिएगा पॉइंट दे करके कि उन्होंने युआन राजवंश की स्थापना की और चीन में मंगोल शासन की शुरुआत की। आगे लिखिएगा उन्होंने जानादू यानी कि जो ना सांगडू में अपनी राजधानी स्थापित की और इसके बाद जो ना दायूदी यानी कि बीजिंग को राजधानी बनाया। आगे लिखिएगा आप लोग, कुबलाई खान ने कागजी मुद्रा को विनिमय का एकमात्र माध्यम बनाया। और फिर अगला पॉइंट लिख दीजिएगा उन्होंने बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का निर्माण किया। आगे लिख दीजिएगा उनके शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता यानी कि दाऊदवाद को छोड़कर थी। तो इस प्रकार से हमने आपको आंसर बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।